हेलो एवरीवन। तो आपने ये वीडियो देखा, क्या आप पहचान पाए कि इस वीडियो में क्या हो रहा था? जी हाँ, ये वीडियो सेल डिवीजन का था और इसमें सेल डिवाइड कर रही थी। अब ये और कुछ वीडियोस देखिए। क्या ये तीनों वीडियो एक जैसी हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो ये जो पहला वीडियो है दैट इज डिवीजन बाय एमाइटोसिस। एमाइटोसिस डिवीजन ये प्रोकैरियोट्स में डिवीजन का एक नॉर्मल मेथड है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में भी इसके थ्रू डिवीजन होता है, जैसे कि अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो इनमें भी इस मेथड से डिवीजन होता है। दूसरा जो हमने देखा डिवीजन जिसमें एक सेल से दो सेल बन रही है, दैट इज माइटोसिस, जो कि सोमैटिक सेल में डिवीजन का एक मोड है। जबकि वो तीसरा वीडियो जिसमें एक सेल से चार सेल बनी है, दैट इज मियोसिस, जो कि गैमीट बनाने में यूटिलाइज होता है। तो आइए देखते हैं इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जैसा कि मैंने बताया ये प्रोकैरियोट्स में डिवीजन का एक अच्छा मेथड है, और कुछ यूकैरियोट्स में भी जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम भी इसके थ्रू डिवाइड करता है। अगर इसके डिवीजन को देखें हम, तो एमाइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेती है और न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाता है। बट ये तो सेम है जैसा कि माइटोसिस में है, लेकिन नहीं, इस मेथड में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट तो करता है जैसे कि बाकी में होता है, लेकिन इसके बाद ये कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म नहीं करता। यानी कि एमाइटोसिस में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होता। हम जानते हैं कि इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है यूकेरियोट्स के केस में वो क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में रहता है, और जब सेल डिवाइड होने जाती है तो ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं और फिर ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एमाइटोसिस ये रेप्लिकेट तो करते हैं जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये क्रोमोसोम नहीं बनाते, बल्कि रैंडमली ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है उसमें से आधा एक सेल में चला जाता है और एक आधा दूसरी सेल्स में चला जाता है। तो इस प्रोसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक मटेरियल का वो इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल दोनों में पहुंचता है। अब चूंकि ये प्रोसेस में क्रोमोसोम नहीं बनता और बहुत सिस्टमैटिक फेजेस टू फेजेस काम नहीं होता जैसा कि माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में हमने देखा है प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। तो ये सारे फेजेस इसमें नहीं आते, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, बहुत क्विक है और बहुत तेजी से डिवीजन होता है, जिसके लिए इसको फेवर किया जाता है इन प्रोकैरियोट्स। इसीलिए बैक्टीरियल सेल की जो कॉलोनी होती है वो फटाफट बन जाती हैं, 24 घंटे में बहुत ढेर सारी सेल्स बन जाती हैं। ऑल्दो जो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस होता है उसमें सेल्स एक बार डिवाइड करने के बाद उसको वापस से तैयारी करनी पड़ती है फिर से डिवीजन के लिए, तो एक टाइम लग जाता है जो कि यहाँ नहीं लगता है। तो अगर हम एमाइटोसिस को के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखें तो हम उसको इन पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। पहला कि इसमें इक्वल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जिसमें लगभग इक्वल जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल्स में पहुंचते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता, तो क्रोमोसोम इसमें नहीं बनेगा, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड ही रैंडमली डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में पहुंच जाएगी। तीसरी बात, चूंकि इसमें डिफरेंट स्टेप्स नहीं होते, क्रोमोसोम नहीं बन रहा है और इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेट काम नहीं करना है, इसलिए ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही क्विक है, क्विक प्रोसेस है, जल्दी जल्दी होता है। नेक्स्ट, ये सब प्रोसेस नहीं होता इसलिए ये बहुत सिंपल है, हम इसीलिए इसमें इसको प्रोकैरियोट जो है वो अप्रोच करते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट फेजेस नहीं होते जैसा कि नॉर्मल डिवीजन में होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज, ये सब फेजेस एमाइटोसिस में नहीं पाए जाते। और चूंकि ये बहुत फास्ट है इसलिए इस डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस ये दोनों
साथ साथ होते रहते हैं। अगर हम नॉर्मल माइटोसिस देखें तो उसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। लेकिन इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस लगभग साथ साथ होती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी क्विक मेथड। ये जो है वो अर्लियर मेथड है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूटिलाइज होता है। नाउ कम टू द माइटोसिस। दूसरे टाइप का डिवीजन है माइटोसिस, जो हमने सेकेंड डिवीजन में देखा, और हमने देखा कि इसमें एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना ले रही है, सेम जैसा कि ए माइटोसिस में हुआ है। अगर वहां पे हम लोग बात करें प्लॉइडी की, तो वहां पे भी सेम था कि अगर ये मदर सेल है, ये 2n है, तो जो ए माइटोसिस था उसके बाद जो सेल फॉर्म हुई वो भी 2n ही होंगी, यानी प्लॉइडीन की सेम होगी। लेकिन आपको मैंने डिफरेंस बताया है कि उसमें बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे भी ये जो डिवीजन है, इसमें जो मदर सेल की प्लॉइडी होती है 2n जो भी होगी, अगर ये मदर सेल 2n होगी तो डॉटर भी 2n होगी, और अगर मदर सेल n होगी तो डॉटर सेल भी n ही होगी। तो ये जो है ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। इस तरीके का डिवीजन सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल्स किसे कहते हैं? तो सोमैटिक सेल्स जो है वो सारी सेल्स है, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट जिनसे कि ओवा या स्पर्म यानी कि गैमीट्स बनते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी सेल्स सोमैटिक सेल्स होती हैं। तो जब उनको डिवीजन करना होता है, यानी उनको अपना नंबर बढ़ाना होता है, तो वो माइटोसिस के थ्रू करती हैं। इसका क्या वे है? तो माइटोसिस में जो डिवीजन होता है उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो पहले रेप्लिकेट करता है, ऑब्वियसली, तो रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के बाद ये जाते हैं कहाँ? डिवीजन फेज में। और वहां पे डिवीजन ऐसा होता है कि जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है, यानी अगर 2n मदर का है तो 2n ही डॉटर का होगा, दोनों डॉटर का 2n ही होगा। और इसमें सेल्स जो है वो दो बनती हैं, और अगर आप मदर और डॉटर को टैली करें तो वो काफी हद तक सिमिलर होती, एक जैसी होती हैं, या कह लीजिए क्लोन होती हैं। तो माइटोसिस के डिवीजन के थ्रू ये चीजें होती हैं। वाइल ये दो जो मैंने बताया कि दो और सेल्स हैं, ओवा एंड स्पर्म, जिनको की सोमैटिक सेल्स नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं गैमेटिक सेल्स या गैमीट। ओवा और स्पर्म को गैमीट कहते हैं, और जिनसे ये बनती हैं उनको गैमीट मदर सेल कहते हैं। तो जो गैमीट मदर सेल होती हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। तो मियोसिस अकर्ड इन गैमीट फॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन में कैसा डिवीजन होता है और वो कैसे होता है। जो तीसरा वीडियो था जिसमें एक सेल से 4 सेल बन रही थी, दैट इज मियोसिस। तो अगर मियोसिस प्रोसेस को देखें तो मियोसिस में अगर ये 2n सेल है तो ये क्या करती है, इसमें दो डिवीजन होता है। पहला डिवीजन जिसको कहते हैं मियोसिस 1, इसमें इस सेल से दो सेल्स बनती हैं। इन दोनों सेल की, और अगर इसकी प्लॉइडी की बात करें तो इस डिवीजन में यानी मियोसिस 1 में इन दोनों सेल जो बनती हैं सेल यानी डॉटर सेल, उनकी प्लॉइडी मदर सेल की आधी हो जाती है। यानी 2n अगर मदर सेल है तो डॉटर सेल्स जो है वो n हो जाएंगी। ये पहला डिवीजन है। लेकिन मियोसिस में इसके बाद एक और डिवीजन होता है, दैट इज मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 सेम है जैसे कि माइटोसिस होता है। इसमें हर एक सेल फर्दर डिवाइड करके दो सेल्स बना लेती हैं, और जो सेल बनाती हैं उनकी प्लॉइडी उनकी मदर सेल के बराबर होती है। तो चूंकि ये n है इनकी मदर सेल, इसलिए डॉटर भी n बनेगी, और ये भी n है, तो जब ये भी डिवाइड करेंगी तो ये डॉटर सेल भी जो बनेंगी उनकी प्लॉइडी जो है वो n ही रहेगी। तो अगर इसको एज अ मदर सेल हम ट्रीट करें तो एक मदर सेल जिसकी प्लॉइडी 2n थी
उससे 4 डॉटर सेल बनी जिनकी प्लॉइडी एन यानी कि आधी है। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस 2 डिविजन्स होते हैं न्यूक्लियस के। पहला डिवीजन जिसको मियोसिस 1 कहते हैं, वो उसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन मतलब कम होना। तो पहले डिवीजन जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इसमें जो इसकी प्लॉइडी है या क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है। जबकि दूसरा डिवीजन जिसको मियोसिस 2 कहते हैं, या इसको इक्वेशनल डिवीजन यानी इक्वल डिवीजन भी कहते हैं, सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस, वो उसके थ्रू एक जो डॉटर सेल बनी थी जो हैप्लॉइड थी, उससे फर्दर 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं जिनकी प्लॉइडी सेम रहती है मदर सेल से, तो ये हैप्लॉइड होती हैं। तो इस तरीके से एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाती हैं। ये 2 डिवीजन क्यों होता है? माइटोसिस में तो एक ही होता है, इसमें 2 क्यों होता है, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम डिटेल वीडियो जब मियोसिस का पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो हमने ये जाना कि 3 टाइप के डिवीजन होते हैं जिनसे सेल डिवाइड करती हैं। फर्स्ट वन इज एमाइटोसिस, जो कि बड़ा रैंडम डिवीजन है, बहुत क्विक है, और ये जो है वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जबकि माइटोसिस और मियोसिस ये थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, और इसमें 2 तरीके के डिवीजन होते हैं और 2 तरीके के सेल में होते हैं। जो सोमैटिक सेल्स है उसमें माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है और उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है डॉटर सेल का एज दैट ऑफ देयर मदर सेल। जबकि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं उनकी प्लॉइडी जो है वो हाफ हो जाती है इन कंपैरिजन टू देयर मदर सेल। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और फर्दर डिटेल वीडियो के लिए जुड़े रहिए एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।